सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति करते हैं, फिर से प्रभु का महिमा करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु हमें सुंदर सौभाग्य दिए परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करने के लिए। हम सभी प्रभु के चरणों में आए हैं उसका महिमा और प्रशंसा करने, भजन गाने में, वचन पढ़ने में उसने सहायता किए। तो आइए हम परमेश्वर वचन ध्यान करने में हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं सब कुछ समय के लिए हम ध्यान देते हैं प्रभु के वचन सुनने में, जो आत्मा आज हमें सिखाने वाली है। हमारा कानों को खोले, मन को खोले और उसके वचन को ध्यान करेंगे जो आज हमारे लिए रखा गया है। हम सब जानते हैं पिछले हफ्ता जो परमेश्वर के पुनरुत्थान के दिन था और सच में हम बहुत खुश हुए, आनंद किए, मजा किए उनकी उपस्थिति में। और महत्वपूर्ण में जो हमने सीखे एक विषय की मौत हार गया है। और आज हम एक नया विषय पर हम शुरुआत करते हैं। हम बहुत बार इन आयतों को अध्ययन किए, इस आयतों से ध्यान किए, परंतु आज दोबारा हम इस आयतों को हम ध्यान करते हैं। आइए हम समय को नष्ट न करते हुए परमेश्वर वचन पर चलते हैं। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा प्रभु के महिमा के लिए। इफिसियों की पुस्तक का 4 अध्याय 17 आयत से हम अध्ययन करेंगे 24 आयत तक। इफिसियों का 4 अध्याय 17 से 24 आयत। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 17 to 24। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातियों लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे और प्रचार करते समय और नीचे हम अध्ययन करेंगे, पीछे अध्ययन करेंगे। प्रभु का महिमा करता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, हम इस समय प्रभु परमेश्वर के चरणों पर चलते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमें कुछ सिखाए। दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिए कि आपके पवित्र वचन को खोल सके। हे प्रभु, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आपका वचन को प्रभु हम अपने मन पर रखें, ताकि आपका वचन को हम सुने और प्रभु उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। प्रभु कुछ लोगों का जीवन जैसे बदल सके और आज उनके लिए एक उद्धार का जीवन हो सके, इसलिए सहायता कर। शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर पिता, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं, योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। मसीह में आपका पहचान। इसके बारे में हम आज व्याख्या करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रभु का स्तुति करते हैं। इस वचन से हम काफी बार यह आयतों को अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन जितने बार भी इस आयतों को अध्ययन करते हैं उतना हमें रोज प्रतिदिन अगर हम इन आयतों को अध्ययन करते, रोज हमें कुछ ना कुछ अंदर से फील होता है कि अरे मुझे कुछ बदलना है। क्यों? क्योंकि हम संसार में है दोस्तों और हम कहीं ना कहीं कुछ तो करते प्रतिदिन। तो इन आयतों को पौलुस जो लेखक है वो एफिसियों मंडली को ये एक पत्र के हिसाब से लिख के बता रहे कि आपको ये करना है। तो आज हम इन आयतों से ध्यान करेंगे कि हमारा पहचान मसीह में कैसा है। आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। क्या हम मसीह में जी रहे हैं? हमारा क्या पहचान सच में ये एक मसीही है? हम मसीह के संतान की तरह लगते हैं?
बहुत साल पहले, यीशु मसीह से पहले एक व्यक्ति रहा करते थे इस यूनानी एरिया में, दुनिया के एक कोने में, जो यूनानी में वो राज्य करता था, राजा था, और उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम सब जानते हैं क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं इतिहास पे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब वो राज्य कर रहा था, उनके राज्य में एक सैनिक था, और वो सैनिक उनके कानून, उनके नियम के अनुसार वो नहीं चलता था, वो अपनी इच्छा, अपने मर्जी से चला करता था। तो एक बार इस राजा के पास आए एक सैनिक, जो सैनिक का मुखिया है, उनके पास आकर ये कह रहे कि महाराज, एक व्यक्ति है, सैनिक है, जो आपका आज्ञा नहीं मान रहे हैं और बहुत सारे कानून तोड़ रहे, वो अपनी मर्जी में चला रहे हैं। तो उसने पूछा, ठीक है, कौन है वो व्यक्ति, मुझे थोड़ा बताइए। सबसे बड़ा ये चीज है, उसका नाम भी क्या है, अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो राजा था, और उसने सुना उसका नाम भी अलेक्जेंडर है, उसने और थोड़ा व्यस्त हो गए। और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो महाव्यक्ति थे, वो अपने देश में, अपनी जगह में वो चाहते थे कि सब सटीक हो, सब सही रीति से कार्य करे। एक सैनिक के नाते वो अपने देश के लिए अपना जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो सके, वो उनका इच्छा था। उस तरह आपको उनका इच्छा, और सबको वो सही रीति से वो ट्रेनिंग देता था। उसने उस सैनिक को कहा, ठीक है, उन्हें बुलाइए मेरे पास और मेरा सामना करें, उनसे मैं बात करूंगा। उसके दूसरे दिन उसे खबर गया, उसे बुलाया गया, और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने खड़ा हुआ। हाँ जी सर, क्या आपने मुझे बुलाया? अलेक्जेंडर द ग्रेट एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपका नाम क्या है? कुछ नहीं पूछा, उसने केवल इतना पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, अलेक्जेंडर सर। उसके बाद उसने कहा, चाहे आप अपना नाम बदल दो, और नहीं तो अपना जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, वो बदल दो। उसके बाद मुझे मालूम नहीं, जब मैं पढ़ रहा था, काफी था, तो वो अपना नाम बदल दिया या और क्या बदल दिया, मैं नहीं जानता। मसीह जीवन में भी हमारा इसी प्रकार है। यहोवा यीशु मसीह, जब हम मसीह में आ गए, यीशु पर विश्वास किए, उस दिन से हम मसीह के परिवार हो गए। यूहन्ना उसका पहले अध्याय 12 आयत में, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उसे विश्वास किया, उसने उनको क्या, अपना संतान का अधिकार दिया। जब हम उनके संतान बन गए, प्रभु यीशु भी यही चाहता कि तुम मेरे अनुसार चलना है, तुम्हें मेरे बातों के अनुसार, मेरे आज्ञा के अनुसार चलना है। चाहे नाम बदल दो, नहीं तो अपना व्यवहार बदलना है। दोस्तों, अगर हम मसीह कहलाए जाते हैं, हमें काफी ध्यान देना है कि किस प्रकार हम अपना जीवन को जी रहे हैं। एक मसीह कहने के मतलब ये नहीं कि हम क्रूस पहन के घूमे। एक मसीह कहने का मतलब ये नहीं कि हम गाड़ी में बस मसीह के संतान हम लिखते हैं। एक मसीह कहने का मतलब ये नहीं कि हम घर में सिर्फ यीशु मसीह मुझे सुरक्षा करता। मसीह कहने का मतलब ये नहीं कि हम कोई चीजों पे हम टांग देते, कुछ ऐसा चीज जो दिखाई देते हैं। मसीह का पहचान कुछ अलग है, और पौलुस यहां पर आज हमें सिखाने वाला है उनके वचनों के माध्यम से। मसीह कुछ खास विषय हमारे जीवन से चाहते हैं। यदि हम मसीह में पहचाना जाना चाहते हैं, तो अगर सच में हम आइडेंटिफाई करना है इन क्राइस्ट, मसीह में हमारा पहचान हो, तो हमें कुछ बदलना है। दोस्तों, जब हम इन आयतों को अध्ययन करे थे, हमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, और प्रभु चाहते हैं कि अगर हमारा पहचान मसीह में हो, तो हमें ये करना है। पौलुस फिर से मंडली को इस प्रकार लिख के बता रहे। तो आज आइए हम ध्यान करते हैं, यदि आज से हमारा जीवन, या जिस दिन हम यीशु पर विश्वास किए, उस दिन से अनंत काल तक मसीह में पहचान होना है, तो हमें ये करना है। पहला विषय पौलुस कहता है, ये हमें बदलना है, आवर मोरालिटी। इफ वी वांट दैट आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट should be like that, we must change our morality, and we should keep our morality in this way.
हमारा नैतिकता को हमें बदलना है। हमारा नैतिकता किस प्रकार होना चाहिए? यदि हम सच में मसीह में पहचाना जाना चाहते हैं तो हम अपने नैतिकता को बदलना है। 4:25 पे देखिए हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पहला विषय दोस्तों, यदि हमारा पहचान मसीह में होना है तो हमें अपना नैतिकता को बदलना है। उसका मतलब बहुत आसान है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ, कितने लोग हम कह सकते हैं कि आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। टुडेस वर्ल्ड, आज के दुनिया में अगर हम कहीं भी चले जाए, कोने कोने कहां मर्जी चले जाए दोस्तों, लाए 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 लाए, झूठी झूठ, झूठे झूठ, झूठे झूठ। आज मैं एक मसीह भाई बहनों के नाते दोस्तों, क्या आज हम उस झूठ से दूर हैं? क्यों? झूठ का पिता कौन है? शैतान है, यीशु नहीं। झूठ बोलना कौन सिखाता है? शैतान है, यीशु नहीं। यदि हम कहते हैं हम मसीह में हैं, हमारा पहचान मसीह में, मैं यीशु का बेटा हूं, यीशु का बेटी हूं, हम कभी झूठ नहीं कह सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि यीशु का एक गुण, महत्वपूर्ण गुण, अनंतकालीन गुण, वो सच्चाई है। यीशु मसीह जगत में जब थे, उसने क्या कहा? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं मार्ग, सच्चाई। यीशु मसीह सच्चाई है, और उनके संपूर्ण जीवन सच्चाई में गुजरा। और यीशु मसीह अपने संतान, अपने बच्चे से भी वही चाहता कि वो सच्चाई बोले। आज हमारा अपना नैतिकता को बदलना है दोस्तों। झूठ हो सकता है हम किसी परिस्थिति में होकर बोल रहे, झूठ हो सकता है किसी को अच्छा लगने के लिए हम बोल रहे, झूठ हो सकता है किसी के भलाई के लिए हम बोल रहे, झूठ हो सकता है कि हम लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए बोल रहे, झूठ हो सकता है किसी लोगों को अच्छा बनाने के लिए हम बोल रहे। लेकिन दोस्तों झूठ झूठ ही है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह झूठ को पसंद नहीं करता। झूठ को वो बेर रखता है और सच्चाई से वो प्रसन्न होता है। क्योंकि वचन पर इसी प्रकार लिखा, नित्य वचन उसका 12:22 पर, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करता है उनसे वे प्रसन्न होता है। He desires, he delight when we speak truth. वो सच में प्रसन्न हो जाते हैं जब हम सच बोलते हैं। लेकिन झूठ बोलने से वो झूठों को बैर रखता है। दोस्तों आज झूठ बहुत हमें दबाव में रखा है, झूठ हमें पीछे मोड़ के इसीलिए परमेश्वर हमें उसके वचनों से ये कह रहे, पहचान मसीह में होना है तो हमारा नैतिकता बदलना है, हमें झूठ से दूर रहना है दोस्तों, झूठ बोलना ही नहीं। अनेक लोग आपको दोष लगाते हैं कि वो झूठ बोलते, ये झूठ बोलते, वो झूठ बोलते। जानते हो झूठ सुनने में कितने मजा आते हैं? जब लोग झूठ बोलते हैं ना, सुनने में बहुत मजा आते हैं। क्यों? बिकॉज वी स्पीक लाई। क्योंकि हम झूठ बोलते हैं दोस्तों। झूठ से अलग होना है, हम अपना नैतिकता को बदल देना है दोस्तों। वी मस्ट चेंज अवर मोरालिटी। हमें अपना नैतिकता को बदलना है, तब हमारा पहचान मसीह में होगा। झूठ में हम कभी भी मसीह में पहचान नहीं होगा, क्योंकि मसीह एक सच्चाई परमेश्वर है। कहीं भी चले गए, आज न्यूज बोले सच कह रहे, हमारा अपने सरकार क्या सच कह रहे, हमारा न्यूज वाले क्या सच कह रहे, हमारे साथ में रहने वाले क्या सच कह रहे। दोस्तों झूठ हमें कवर कर चुका है। परमेश्वर कहता है बाहर आइए, उस झूठ से दूर रहिए। अगर हम अपने नैतिकता को बदल दे तो हमारा पहचान मसीह में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज आवर मोरालिटी। हमें झूठ से बाहर निकालना अगर मसीह में पहचाना जाएंगे तो। दूसरे पौलुस एक और विषय कह रहे हैं, वी नीड टू चेंज अवर मूड। हम अपने मूड को भी बदलना है। क्या लिखा है 26 और 27 में, इफिसियों का 4:26 और 27, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो।
मूड को बदलना है दोस्तों। मूड कब बनता है? मूड उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हो गया प्रेम, एक होता क्रोध, गुस्सा। क्या हम अपने जीवन पर गुस्सा रखें? क्रोध तो करो, गुस्सा तो अनिवार्य है। हम हो जाते, कोई कोई ऐसे चीज आते अंदर से हमें बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा सबको नष्ट कर देता है दोस्तों। एंगर इज डेंजर। एंगर जो शब्द है ना, ANGER, इसके अगर डी लगा दोगे वो डेंजर हो जाता है। मैंने बहुत साल पहले जब दूसरे में गलीशिया में था, वहां पर प्रचार किया था, एंगर बिकेम डेंजर। गुस्सा जो है वो बहुत बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। मसीह भाई बहन, वो गुस्सा में शामिल ही नहीं होना है, क्योंकि वो हमें कंट्रोल कर देते। शैतान को अवसर ना दो। हमारा पहचान मसीह में होगा जब हम शांत स्वभाव के होंगे। हमारा पहचान मसीह में होगा जब हम नम्र स्वभाव के होंगे। हमारा पहचान मसीह में तब होगा जब हम अपने आप को शांति में रखें। क्रोध में परिवार नष्ट हो जाते हैं। क्रोध में बच्चे अलग हो जाते हैं। क्रोध में अपना परिवार के बीच में फूट सृष्टि होता है। क्रोध में गलियों में फूट सृष्टि होता है। क्रोध में एकता कभी नहीं बनता। क्रोध में सोसाइटी खराब हो जाता है। क्रोध के कारण दुनिया खराब हो जाता है। क्रोध के कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। और बहुत सारे विषय है दोस्तों जो क्रोध नष्ट कर देता है। बाइबल में जानते हो 455 बार पुराने नियम में वो शब्द एंगर, क्रोध इस्तेमाल किया जाए। 455 बार। नया नियम में भी यीशु मसीह भी क्रोध किया था, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। मैं एक परिवार के बारे में बता रहा, मेरे मन में अभी आया कि वो पति पत्नी हमेशा झगड़ते थे, बहुत झगड़ते थे। मैंने सुना, क्योंकि वो परिवार जब चर्च आते थे वो यही कहते थे। क्यों? सिर्फ एक ही चीज, क्रोध। पत्नी के बाद उनको लगता था, पति के बाद उनको लगते थे, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते थे। और वो क्रोध के कारण अंतिम में क्या हुआ, एक दिन इसी प्रकार झगड़ा हुए दोस्तों। क्रोध के कारण पति ने अपने पत्नी का क्या जान ले ली। बहुत स्टोरी, बहुत कुछ है उनके जीवन में, बहुत कुछ चल रहा था। केवल एक ही चीज, वो क्रोध जो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाया, और उसने उठाया और उसकी पत्नी का जान ले लिया। पाप, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करें। दोस्तों, मसीह में हमें अगर पहचाना जाना है, मसीह में पहचान है हमारा मसीह में पहचान तब होगा जब हमारा स्वभाव शांत होगा। हाँ, लोग कहते होंगे बहुत कुछ, यीशु ने इसलिए जब इस जगत में थे, वो कह रहे यदि कोई आपको एक गाल में थप्पड़ मारे तो उन्हें दूसरा भी दिखाओ। गुस्सा, क्रोध यदि हम अपने जीवन में रखें तो कभी भी हमारा पहचान मसीह में नहीं होगा दोस्तों। हम संसार के अनुसार हो जाएंगे, क्योंकि क्रोध का बाप जो है वो शैतान है। हमेशा वो हमें नियंत्रण करना चाहते हैं, और हम क्या उससे अलग हो जाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं। हमारा जो मसीह के विश्वास ना, वो नहीं रहेगा दोस्तों। अब कभी भी हम नहीं कहेंगे हमारा पहचान मसीह में, हम मसीह क्रोध करते हैं, मसीह में नहीं पहचाना जाएंगे। क्या हमारा अंदर वो गुस्सा है? जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, अगर अंदर गुस्सा है दोस्तों, ये वचन कभी भी अंदर नहीं जाता होगा। क्यों? क्योंकि आप और किसी के बारे में सोचते हैं और उनको किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे। हटिए वहां से, नैतिकता को बदल दो, क्रोध ना करें, अपना मूड को ठीक करें। और उसे फिर मंडली को यही सिखा के बता रहा है कि हमारा पहचान मसीह में है। अगर है तो निश्चित तौर से आपका नैतिकता अच्छा है, सच्चाई बोल रहे, और निश्चित तौर से आप कभी क्रोध नहीं हो रहे। आपका जो मूड है वो हमेशा सही है। नैतिकता और गुस्सा हमें बदलना है दोस्तों, मसीह में अगर पहचान हमारा बढ़ाना है। तीसरा, नॉट ओनली मोरालिटी, नॉट ओनली मूड्स, बट ऑल्सो आवर मनी।
ना केवल नैतिकता, ना केवल हमारा मूड्स। तीसरी पे पौलुस यहां पर लिख के बता रहे, परमेश्वर का वचन हमें भी सिखा रहे कि हम अपने पैसों पर ध्यान करना, हमारा आर्थिक मनी। 28 आयत जब हम अध्ययन करते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। मनी, पैसे। दोस्तों, इस संसार में लोग सुबह उठते हैं, पैसे के लिए लोग रात को जागते हैं, पैसे के लिए लोग इधर उधर भागते हैं, पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। मेरा एक दोस्त हुआ करता था और वो हमेशा यही कहता था कि भाई साहब, अगर पैसे नहीं तो कुछ नहीं। आज अनेक लोग यही कह रहे हैं, अगर पैसे हैं सब कुछ है। लेकिन यीशु मसीह जब इस जगत में थे, वो इसी प्रकार प्रचार करते थे, लोग उनके ऊपर ठट्टा मजाक हंसी में उड़ा देते थे। अरे ये कैसा व्यक्ति, उन्हें पैसे ही नहीं चाहिए। आज हम कितने लोग कह सकते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। कोई है ऐसे व्यक्ति? परमेश्वर कह रहे पैसे के ऊपर हमारा ख्याल रखना। वो कह रहे चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपना हाथों से परिश्रम करे। उसका मतलब दोस्तों, आसानी से कहां से पैसा है वो ढूंढो मत। घर में बैठ के ये मत सोचो पैसे आ जाएंगे, वो चिंता ना करे। परिश्रम करे, काम करे, मेहनत करे। परमेश्वर वो ऑटोमेटिक क्या द्वार खोलने वाले हैं, आपको भरपूर करने वाले हैं और आपको आशीष में परिपूर्ण करने वाले। क्योंकि यीशु मसीह उसने खुद कहा या अपने वचनों में कि यदि हम उनके जो दिए हुए उनमें से हम 10% परमेश्वर को दे और उनसे हम चोरी ना करें, ना छिपाए, वो स्वर्ग की खिड़की को खोल दे और उनके जो आशीष है हमारे जीवन में भरपूर कर देने वाले हैं। आज हम कितने लोग ख्याल रखते हैं पैसों के ऊपर कि हम बहुत आसान से पैसे मिल जाए बस खुश में रहेंगे। है कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि पूछते हैं, परमेश्वर आपके लिए जो मिलियन साल है, करोड़ों साल कितने समय के तरह है? परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लिए तो 1 सेकंड का काम है, 1000 साल मेरे लिए 1 सेकंड के बराबर है। तो प्रभु आपके लिए ये मिलियन डॉलर में करोड़ों रुपया कितने की तरह है? स्वर्ग में करोड़ों रुपया मेरे लिए 1 रुपये के सदृश है। तो व्यक्ति क्या पूछ रहे, तो प्रभु अगर सच में ऐसे है तो प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपया उधार दो, मैं बाद में दे दूंगा। परमेश्वर का जवाब क्या होता है मालूम है? ठीक है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड में ले लीजिए। 1 सेकंड प्रभु के लिए कितना साल? 1000 साल। 1 सेकंड में ले लीजिए। बहुत सारे हैं हमारे बीच में जो हम चाहते हैं आसानी से हमें पैसा मिल जाए और हम क्या करें? आनंद करें। नहीं, परमेश्वर वो सिखाना चाहते हैं जो आप कमा रहे, जो आपके पास आ रहे, उसे सही रीति से इस्तेमाल करें। दोस्तों, पैसे एक ऐसी चीज है संपूर्ण जीवन को बना देती है। पैसे एक ऐसी चीज है जीवन को नष्ट कर देती है, परिवार में फूट सृष्टि कर देता है, भाई बहनों के बीच में अलग अलग कर देता है, परिवार में सबसे अलग हो जाता है वो पैसे। क्योंकि हम अगर उस आर्थिक को, उस पैसे को संसार की रीति से देखते हैं तो ये सब घटनाएं होंगी। दोस्त, परमेश्वर चाहते हैं एक अच्छा, एक ईमानदार व्यक्ति बने और ईमानदार से कार्य करे और कठिनाई से का मेहनत करके काम करे, और वो चाहते हैं कि वो देने वाले भी बने, तब परमेश्वर उन्हें आशीष करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमें ऐसे लग रहे और वो हमारे पास कुछ नहीं, कैसे होगा? प्रभु के वचन की ओर देखो। दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 7 आयत में, देखिए यहां पर कैसे बेहतरीन लिखा है कि जितने लोग दानी हैं, जो दिल से खुशी से देते उनके जीवन में 9 की 7 हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से, खुशी से देने वाले से है। आज हम कितने देते हैं, कितना देते हैं और कितना लेना हम चाहते हैं?
सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे भी करो दोस्तों। जब हम ऐसे करते हैं तो वहां से इसे मिलता है पैसा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर मनी, देन आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट विल बी रिकॉग्नाइजेबल। यीशु में पहचान हो ना, तो दोस्तों हमें अपना नैतिकता बदलना है। यीशु में पहचान हमारा हम चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा मूड्स बदलना है और हमारा आर्थिक स्थिति बदलना है। हम दो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, न संसाधन को, एक धन एक परमेश्वर, संसार और यहोवा, दो काम नहीं कर सकते। एक को पसंद करना परमेश्वर से, और प्रभु जरूर हमें आशीष करना है। प्रभु हमें बहुत से आशीष देंगे। एक और विषय पौलुस इफिसियों मंडली को बता रहे हैं कि हमें अगर मसीह में पहचानना है, मसीह में हमारा पहचान होना है, तो हमारा नैतिकता बदलना, हम अपना मूड्स को बदलना, हमारा मनी को बदलना, और केवल इतना ही नहीं, हमारा माउथ, सबसे बेहतरीन चीज दोस्तों, हमारा माउथ, आवर माउथ्स, हमारा मुंह को नियंत्रण में रखना है। हमारा मुंह मुझे बहुत पसंद है मुंह के बारे में बात करना। ये जो जीव है बहुत बेहतरीन है, हमारा सबसे बेहतरीन जीव होता है हमारा। हाँ, इसमें चख सकते, इसमें बोल सकते, इससे सब कुछ कर सकता है, और ये सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक। 29 आयत थोड़ा हम ध्यान करते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रतिदिन हम सुबह से लेकर सोने तक कितने बोलते हैं या बकते हैं, कितना शब्द निकालते हैं। देखिए वैज्ञानिक ये बता रहा था, हम कम से कम 16,000 शब्द एक दिन में हम बोलते हैं, एवरेज। कुछ लोग तो बोल नहीं पाते, वो बहुत शांत होते, लेकिन अंदर बहुत कुड़ हो जाते हैं। बोलते नहीं, लेकिन अंदर से वो गुस्सापन रखते हैं, वो अच्छा नहीं, बोल देना सही है। लेकिन कम से कम 16,000 शब्द, और कुछ महिलाएं ऐसे होते हैं जो 16,000 के जगह में 60,000 भी बोलते होंगे। कितना प्यार का शब्द वो बोलते होंगे। अपने घर में, अपने परिवार के बीच में बहुत अच्छे बातें सारे होते हैं। दोस्तों मसीह में हमारा अगर पहचान है, हमारा मुंह को हमें नियंत्रण रखना है। यहां पर ये वचन बता रहे, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकलेगी। हमारे मुंह से कौन सी बातें निकालते हैं आज दोस्तों, हमें नियंत्रण करके रखना। इस मुंह में जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु का प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, प्रभु का वचन हम पढ़ते इस मुंह से, लेकिन जब हम यहां से निकल जाते हैं अपने घर पर, अपने कामों पर, अपने गलियों में, क्या हम इस मुंह से निकालते हैं? प्रभु का वचन कहता है जब भी हम कुछ बोलते हैं हमें सोच के बोलना है। बिफोर वी स्पीक वी मस्ट थिंक। जानते वो थिंक इंग्लिश में जो शब्द है थिंक, THINK, उसका फुल फॉर्म क्या है? सोच कर बताइए। THINK, T स्टैंड फॉर ट्रू। जब हम बोलते हैं हमें सोचना है क्या ये सच्चे बात बोल रहा हूं। H स्टैंड फॉर वर्ड, जो H एक अक्षर है वो H हेल्पफुल, क्या वो मददगार है वो शब्द जो मैं कह रहा हूं, क्या सच में उसे मददगार हो रहा है? THI इंस्पायर, क्या वो शब्द उसको उत्साहित दे रहे, अच्छा हो रहा है उत्साह? क्योंकि यहां पर लिखा है, देखिए जब कुछ बोल रहे हैं उनके उन्नति के लिए बोले हैं। इंस्पायरिंग, ट्रू, हेल्पफुल, इंस्पायरिंग और एंड नेसेसरी, क्या जरूरत है वो बोलना, और के काइंड, क्या वो अच्छी बातें हैं।
इसीलिए कहावत में है, बोलने से पहले क्या सोचना है। 7 बार बोलते हैं दोस्तों, हमें एक बार सोचना है। दोस्तों जब भी हम कुछ मुंह से बोलते हैं दोस्तों, हमें सोचना है क्या सच में उनके उन्नति के लिए बोल रहे हैं, क्या वो आवश्यकता है उनके लिए, वो अच्छी बातें हैं। हमें अपना मुंह को नियंत्रण करना है। अनेक लोग अनेक समय बिना कुछ जाने वो निकाल देते हैं, बोल लेते हैं। जानते याकूब अपने पुस्तक पर यीशु मसीह का चचेरा भाई जो कहलाता है, वो अपने पुस्तक पर ये लिखा, जीभ किसके साथ तुलना किया, वो आग के साथ वो भस्म कर डालते हैं दोस्तों, जला देती है। कभी कभी इस तरह शब्द, इस तरह वचन अपने जीवन में आते हैं और हमें लग जाते हैं, लोगों को भी लग जाता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता। परमेश्वर में, मसीह में हमारा पहचान अगर हमें बनानी है, अगर लोगों को हमें बताना मैं मसीह का संतान हूं, यीशु के परिवार का हूं, तो दोस्तों हम अपने मुंह को क्या करना, कंट्रोल, नियंत्रण करना। अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो ना। उसका मतलब अगर ठीक नहीं बोल रहे तो मुंह बंद रखो भाई। इंग्लिश में अच्छा शब्द है, शट्स योर माउथ, मुंह बंद रख। क्या बोलना जरूरत है? अगर हम ठीक नहीं बोल पा रहे तो ना बोले ना दोस्त, क्योंकि हम बचपन से ही सीख के आ रहे। हमारे मम्मी लोग, हमारे पापा लोग वही सिखा, अगर किससे बात करना ध्यान से बात करो, प्यार से बात करो, अच्छी बातें करें। हमें कोई खर्चा नहीं लग जाता है दोस्तों, अगर अच्छे प्यार से बात करें तो हम कि लग जाता है। हम बहुत मुश्किल से अगर 2 शब्द भी बोले, प्यार से बात करें। परमेश्वर भी यही चाहता है, यदि हम हमारा पहचान मसीह में बताना है लोगों को इस संसार में कि हमारा पहचान मसीह में है, हम मसीह के बच्चे हैं, तो हम अपने मुंह को नियंत्रण में रखना है। दोस्तों आज हमारा जीवन किस प्रकार है? क्या हम अपना नैतिकता को नियंत्रण पर रखे हैं? हमारा मूड हम ठीक रखे हैं, गुस्सा होते हैं? हमारा पैसे का हम व्यवहार किस प्रकार कर रहे हैं? और अंतिम में पौलुस एफिसी मंडली को ये बता रहे हैं, ना केवल वो ही बदलना है, परंतु अंतिम पे वो हमारा शिष्टाचार बदलने के लिए कह रहे हैं। आवर मैनर्स, हमारा शिष्टाचार हमें ध्यान देना है कि आज हमारा शिष्टाचार क्या है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों वो शिष्टाचार 31-32 आयत पर ये लिखा है, सब प्रकार के कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरबाद सब से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो। दोस्तों आज हमारा शिष्टाचार किस प्रकार है? क्या लोग हमें पहचानते हैं कि ये मसीह है? क्या लोग हमें जानते हैं? हमारा चाल चलन, हमारा शिष्टाचार, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, हमारा काम देखते हुए क्या लोगों को पता चलता है वो सच में ये एक कुछ तो अलग है, कुछ तो फर्क है उनके जीवन में, कि हम संसार की तरह जीवन बिता रहे, कि हम संसार के लोगों की तरह हम अपने वस्त्र पहन रहे, कपड़े पहन रहे, हमारा लुक्स, हमारा देखना, हमारा लोगों के सामने जो दिखावा है, क्या संसार की तरह है? क्या संसार की तरह एक्टिंग कर रहे हैं? दोस्तों लोगों के सामने हमारा ये होना नहीं, ये परमेश्वर का है। शिष्टाचार, हमारा व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होना है। ये बैर भाव, ये जो लिखा, कड़वाहट, ये प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, ये सब कुछ हमारा अंग नहीं होना है दोस्तों, हमारे एक एक भाग नहीं होना है, उसे निकालना है। अगर हमारा पहचान मसीह में, हम चाहते हैं कि हम मसीह के बच्चे हैं, तो दोस्तों हमें इन चीजों पर ध्यान देना। उस दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट वो अपने चेलों से, अपने सैनिक से यही बोला कि अगर आप चाहते हो यहाँ पर रहना है तो अपना व्यवहार बदल दो, नहीं तो अपना नाम बदल दो। यीशु आज हमें बोल रहे हैं, अगर आपको मेरे संतान होकर रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप मेरे संतान होकर रहना, तो आपको ये करना है, नैतिकता बदलना है, हम अपना मूड जो है वो बदलना है, हम अपना आर्थिक का स्थिति किस प्रकार हम ध्यान देते हैं वो बदलना है, हमारा जो मुंह से बात हम कहते हैं वो अलग करना है। केवल इतना ही नहीं, शिष्टाचार हमें बदलना है दोस्तों। तो जरूर निश्चय हमारा पहचान मसीह में होगी, लोग हमें पहचानेंगे,
कि हाँ, ये मसीह का संतान है, मसीह का बच्चा है। दोस्तों, आज हमारा पहचान कहाँ है, किसमें है? हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन किस प्रकार है? यीशु मसीह का मन जैसा था, तुम्हारा मन भी वैसा। परीक्षा करके देखे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते समय के लिए। पिता, हम जिस दिन आपके चरणों में आए, पापों का पछतावा किए, हम अंगीकार किए प्रभु, आपने अपने खून के माध्यम से, खून के द्वारा प्रभु हमारे पापों को धो दिए, हमें उद्धार किए, और उस दिन से लेकर यीशु आज तक हम अनेक कुछ किए पिता, हमें क्षमा के सब कुछ किए पिता। वो अनेक समय हम भूल जाते हैं इस संसार में रहते हुए प्रभु, हम हमारा पहचान भूल जाते हैं, हम संसार की तरह जीते पिता, हमें क्षमा कर प्रभु, में मदद कर कि हम मसीह में जिए, मसीह में मरे, मसीह के साथ ही रहे। जैसे पौलुस कहता है, इस संसार की जितने भी चीज है वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे मसीह में मरना ही अच्छा है। पिता, में मदद कर, दान कर, ताकि हम सब प्रभु मसीह में बढ़ते जाए। प्रत्येक को आशीष कर बरकत, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं।